तो भाई कॉन्ज्यूरिंग मूवी का लास्ट पार्ट आ चुका है थिएटर में। तो आओ बात करते हैं द कॉन्ज्यूरिंग। लास्ट राइट्स को देखते ही यह एहसास होता है कि यह सिर्फ एक और हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक पूरे यूनिवर्स को अलविदा कहने का सिनेमैटिक मोमेंट है। और यही वजह है कि इसकी टोन पहले ही सीन से बदल जाती है। यहाँ आपको डर और थ्रिल तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ एक गहरा इमोशनल अंडरटोन भी महसूस होता है। पैट्रिक विल्सन और वेरा फर्मिगा इस बार और भी मैच्योर और सेंसिटिव परफॉर्मेंस देते हैं। उनके चेहरों पर सालों का अनुभव, थकान और फिर भी एक दूसरे के लिए अपार प्रेम साफ झलकता है। और यही केमिस्ट्री इस फ्रेंचाइजी को अब तक खास बनाती आई है। कहानी इस बार एक शैतानी शीशे यानी हांटेड मिरर पर फोकस है, जो आत्माओं और बुरी ताकतों का जरिया बन चुका है। 8 लोग रह और रहे हैं यही घर प्लॉट में। डिवाइस फिल्म को आगे बढ़ाता है। 8 लोगों के साथ शुरुआती कुछ हिस्से ना में कुछ जब हुआ केस है। की तहकीकात शुरू होती है तो फिल्म धीमी प्रेशर से खुलती है। यहाँ डायरेक्टर माइकल केव्स एटमॉस्फेयर बनाने में समय लेते हैं। लंबी चुप्पियां, डार्क कॉरिडोर और हल्की आवाजें धीरे धीरे टेंशन क्रिएट करती हैं। हॉरर टेक्निक की बात करें तो फिल्म में क्लासिक जंप स्केयर्स, लो लाइट फ्रेमिंग और बैकग्राउंड ह्यूम्स का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का कहना सही है कि इनमें से कई स्केयर्स रिपीटेड और प्रिडिक्टेबल लगते हैं। इसके बावजूद एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने पूरे थिएटर को हिला दिया। एनाबेले का एक्टिव होना, अब तक वह सिर्फ एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट थी जो चुपचाप अलमारी में बंद रहती थी। लेकिन इस फिल्म में पहली बार वह जिंदा चलते फिरते और डराते हुए दिखाई देती है। ये मोमेंट दर्शकों को नॉस्टैल्जिया के साथ सरप्राइज भी देता है और पूरे यूनिवर्स को जोड़ने वाला धागा साबित होता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का कैमरा वर्क एकदम गॉथिक टोन लिए हुए हैं। लंबे ट्रैकिंग शॉट्स, क्लॉस्ट्रोफोबिक फ्रेमिंग और डार्क पैलेट हॉरर के एहसास को मजबूत करते हैं। सेट डिजाइन भी शानदार है, खासकर वह कमरा जिसमें शीशा रखा है। दीवारों पर पड़ती परछाइयां और रिफ्लेक्शंस खुद एक कैरेक्टर जैसे लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर एकदम नेक्स्ट लेवल का है। जोसेफ बिशारा का म्यूजिक पहले भी कंजरिंग यूनिवर्स का जान रहा है, और इस बार भी उसके ईरी नोट्स और तेजी से चढ़ते सुर आपकी रूह को कंपा देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये ओवरयूज भी लगता है। फिल्म की असली ताकत इसका इमोशनल क्लाइमैक्स है, जहां एड और लॉरेन की शादी दिखाई जाती है। उनके रिश्ते की मजबूती को सेलिब्रेट किया जाता है, और साथ ही पुराने किरदारों के कैमियो इस फिनाले को और भी ग्रैंड बना देते हैं। यह सीन हॉरर से ज्यादा इंसानी रिश्तों की कहानी है, और दर्शक इस पल में डर से ज्यादा आंसू महसूस करते हैं। लगातार पुराने रेफरेंसेस और कैमियो डालने से नई स्टोरी लाइन की गहराई उतनी नहीं बन पाई। यही कारण है कि कुछ लोगों के लिए यह फिल्म ग्रेटेस्ट हिट्स कंपिलेशन जैसी लगती है, जहां आपको सब कुछ थोड़े थोड़े हिस्सों में दिखा दिया गया, लेकिन एक सॉलिड नई कहानी का मजा कम मिला। अगर परफॉर्मेंस पर ध्यान दें तो वेरा फमिगा ने लॉरेन के किरदार में एकदम सोलफुल टच दिया है। उनकी आंखों में डर के साथ साथ विश्वास भी दिखाई देता है, जबकि पैट्रिक विल्सन ने एड के रूप में जज्बे और थकान का संतुलन बखूबी पकड़ा। दोनों का रिश्ता फिल्म की आत्मा है। डायरेक्टर माइकल केव्स ने कोशिश की है कि वह फ्रेंचाइजी को भव्य और भावुक अंदाज में क्लोज करें, लेकिन कई बार उनकी डायरेक्शन एक टाइट हॉरर फिल्म से ज्यादा एक फेयरवेल सेलिब्रेशन जैसी लगती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अच्छी ओपनिंग की है, क्योंकि फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है। लेकिन क्रिटिकल स्कोर मिक्स्ड हैं। किसी ने इसे इमोशनल गुड बाय कहा तो किसी ने इसे सबसे कमजोर कॉन्ज्यूरिंग फिल्म करार दिया। कुल मिलाकर द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट एक परफेक्ट हॉरर मूवी नहीं है। यह डराने से ज्यादा एक अलविदा कहने, याद दिलाने और भावनात्मक कनेक्शन बनाने वाली फिल्म है। यह वॉरेंस की विरासत को सलाम करती है, फैंस को संतुष्टि देती है और पूरे यूनिवर्स को क्लोजर देती है। अगर आप लंबे समय से इस सीरीज को देख रहे हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक खास एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सॉलिड हॉरर फिल्म ढूंढ रहे हैं तो शायद ये आपको अधूरी लगे, लेकिन फिर भी ये फिल्म आपको अच्छा एंटरटेन करेगी। चलो देखो जाके। तब तक के लिए गुड बाय।